हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एंजाइम ट्रिप्सिनोजन इज चेंज टू ट्रिप्सिन बाय। अब जो एंजाइम है हमारी ट्रिप्सिनोजन, ये चेंज हो जाती है ट्रिप्सिन के अंदर। एंड ये कैसे होती है? बाय गैस्ट्रिन या एंटीरोपेप्टाइडेज या एंटीरोगेस्ट्रॉन या सेक्रेटन। इन किसकी वजह से ये आपकी जो एंजाइम जो है ट्रिप्सिनोजन जो है वो चेंज हो जाती है ट्रिप्सिन के अंदर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। और की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है डाइजेशन ऑफ द फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। अब डाइजेशन ऑफ फूड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये आपका जो फूड जो है, फूड की जो ब्रेक डाउन होती है उसमें वो आपकी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फूड में ये फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये आपका क्या आ जाएगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, इसमें ब्रेकिंग डाउन होता है उसमें फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपलर फूड, सिंपलर फूड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो फूड आपका जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स जो है वो स्क्रीट होती हैं और फूड की ब्रेक डाउन करती है। पर्टिकुलर एंजाइम्स होती हैं जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड्स को ब्रेक करती हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एंजाइम ट्रिप्सिनोजन की। तो ये जो आपका जो ट्रिप्सिनोजन की अगर हम बात करते हैं, ट्रिप्सिनोजन, तो ये जो ट्रिप्सिनोजन है ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाटिक जूस में। इज प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक, इन द पेनक्रियाटिक जूस। ये लेकिन ये आपका पेनक्रियाटिक जूस में तो ये प्रेजेंट होता है, लेकिन ये किस फॉर्म में, ये जो आपका ट्रिप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म है। तो ट्रिप्सिनोजन इज प्रेजेंट इन एन इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है इन द पेनक्रियाटिक जूस, इन द पेनक्रियाटिक जूस के अंदर ये प्रेजेंट होती है। एंड वहां पे इसको क्या होता है, जो एंजाइम जो है हमारी, द एंजाइम एंटीरोकाइनिन, अब ये जो एंजाइम है एंटीरोकाइनिन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीरोपेप्टाइडेज बोलते हैं, एंटीरोपेप्टाइडेजेस, इसको पेप्टाइडेज भी हम बोलते हैं। तो ये जो एंजाइम है ये क्या करती है, ये आपका जो एंटीरोकाइनिन है दैट इज स्क्रीटेड बाय, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये स्क्रीटेड बाय द इंटेस्टाइनल मिकोजा, स्क्रीटेड बाय द इंटेस्टाइनल मिकोजा। तो ये आपका वो स्क्रीट करता है मिकोजा, इंटेस्टाइनल मिकोजा। और ये स्क्रीट होने के बाद एंटीरोकाइनिन ये एक्टिवेट कर देती है, ये जो इनएक्टिव फॉर्म में था, एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन, एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, उसको ये कन्वर्ट कर देती है, ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। एंड इट एक्ट्स ऑन प्रोटीन। तो ये जो आपका जो ट्रिप्सिनोजन है ये आपका किस पे वर्क करता है, प्रोटीन्स पे वर्क करता है। तो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट किसने किया, एक्टिवेट किया इसने एंटीरोकाइनिन ने। एंटीरोकाइनिन को हम एंटीरोपेप्टाइडेज भी बोलते हैं। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं यहाँ पे, तो हमारे ऑप्शंस के अंदर जो एंजाइम जो आ रही है वो एंजाइम आ रही है एंटीरोपेप्टाइडेज, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो यह हमारा आंसर हो गया कि एंटीरोपेप्टाइडेज या एंटीरोकाइनिन एंजाइम है जो ट्रिप्सिनोजन, जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ट्रिप्सिनोजन को चेंज कर देती है ट्रिप्सिन के अंदर और ये प्रोटीन फूड के ऊपर वर्क करती है। अब हम बाकी ऑप्शंस की भी तो बात कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाएगा गैस्ट्रिन। हमारे ए ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ए ऑप्शन में आता है गैस्ट्रिन। और गैस्ट्रिन की अगर हम बात करते हैं तो गैस्ट्रिन जो है आपका, ये आपका एंजाइम नहीं है, ये एक पेप्टाइड जो हार्मोन है, इज अ पेप्टाइड हार्मोन, ये आपका एक पेप्टाइड
हार्मोन है, ये आपकी जो आपके बाकी ऑप्शंस है ऑलमोस्ट आपके सारे ही आपके हार्मोन्स हैं। तो ये आपका क्या करता है, हार्मोन है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनहांसिंग द गैस्ट्रिक मोटिलिटी। एनहांसिंग मतलब इंक्रीज करना, तो एनहांसिंग गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड ये आपका क्या करता है, एंड स्क्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम होता है और वो किसकी वजह से होता है, हाइड्रोक्लोरिक की वजह से होता है। और हाइड्रोक्लोरिक के स्क्रीशन के लिए गैस्ट्रिन जो हार्मोन है आपका वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्क्रीशन ये करवाता है इन द स्टमक, इनटू द स्टमक। तो ये ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं अपनी सेकेंड ऑप्शन, हमारा एंटीरोपेप्टाइडेज था। देन हम बात करते हैं अपनी सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, एंटीरोगेस्ट्रॉन दे रखा है, एंटीरोगेस्ट्रॉन है। अब एंटीरो जो गेस्ट्रॉन है अगेन ये क्या है आपका, ये हार्मोन है, अ हार्मोन। और ये हार्मोन जो है ये दैट इज स्क्रीटेड बाय तो ये हार्मोन जो है ये आपका क्या हुआ, स्क्रीटेड हुआ। एंड ये स्क्रीट किसने, ये आपका स्क्रीट कैसे हुआ, यहाँ पे स्क्रीटेड बाय ड्यूडेनल मिकोजा, स्क्रीटेड बाय ड्यूडेनल मिकोजा। और ये कब स्क्रीट होता है, व्हेन इसमें मिकोजा में इसमें स्क्रीट कर दिया ये। एंड कब, व्हेन फैटी एसिड, जब आपका जो फैटी जो फूड है, व्हेन फैटी फूड इज इन द स्टमक, फैटी फूड इज इन द स्टमक, जब फूड पेट में हमारे जो फैटी फूड आएगा तब ये आपका एंटीरो जो गेस्ट्रॉन है ये हार्मोन स्क्रीट होता है। तो ये आप इसमें लिखा है कि स्टमक में होता है एंड या तो फिर आपका इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर होता है तो ये हार्मोन आपका स्क्रीट होता है, एंटीरोगेस्ट्रॉन। तो अब हम ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाती है। देन हम बात करते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की। तो लास्ट ऑप्शन है हमारी सेक्रेटिन। तो ये जो आपका सेक्रेटिन है, सेक्रेटिन भी आपका क्या है, ये भी क्या है, एक हार्मोन है, इज स्क्रीटेड बाय, और ये आपका क्या करते हैं, इसको भी इट इज स्क्रीटेड बाय, ये भी आपका स्क्रीटेड बाय द एसेल ऑफ ड्यूडेनम। तो ये आपका क्या है, इसको ड्यूडेनम जो है वो इसको रिलीज करता है, ड्यूडेनम इसको रिलीज करेगा, दैट रेगुलेट्स, अब ये रेगुलेट्स करता है गैस्ट्रिक एसिड्स को ये रेगुलेट करेगा। एंड और ये साथ के साथ आपका क्या करेगा, गैस्ट्रिक एसिड का जो स्क्रीशन है उसको क्या करता है, ये उसको कंट्रोल करेगा ये। एंड जो पीएच जो लेवल है उसको मेंटेन करेगा, पीएच, और ये क्या करेगा, पीएच लेवल जो है इन द ड्यूडेनम, तो पीएच लेवल को ये मेंटेन करेगा इन द ड्यूडेनम, तो ये आपका क्या होगा, ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सारे हार्मोन्स है यहाँ पे। और ये आपका सेक्रेटिन है, ये भी आपका क्या है, ये हार्मोन है, और इसको दैट इज क्रिएटेड बाय द, और ये भी आपका क्रिएटेड बाय द एस सेल्स आ जाएंगे इसके अंदर। एंड इसमें, और ये आपका ड्यूडेनम में आता है, और ये पीएच लेवल को क्या करता है, पीएच लेवल जो है वो मेंटेन करेगा, रेगुलेट करेगा गैस्ट्रिक एसिड स्क्रीशन को, और पीएच लेवल को रेगुलेट करेगा इन द ड्यूडेनम। तो अब हम बात करते हैं, हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास मिल गया है, बाकी के सारे जो ऑप्शंस हैं हमारे वो
रॉन्ग हो जाएंगे। रॉन्ग इन द सेंस कि वो आपके एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को चेंज नहीं करते ट्रिप्सिन के अंदर। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन वो आ जाएगा बी, दैट इज एंटीरोपेप्टाइडेज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।